ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज़ पैदा करते हैं। हम किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? 7 घर डैन भी छोड़ती है, 7 घर डैन छोड़ देती है, हम कोई घर ही नहीं छोड़ते। मामले में कई देश चीन से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं, इसलिए उन देशों का जो चीन में इन्वेस्टमेंट है उसे निकाल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को हो रहा है तो वह है भारत। तो ये है कि जो ऐसे इंडिया चलता रहा है ना जैसे अब चल रहा है, तो वो जो अमेरिका से बहुत अच्छा है। अमेरिका की वो धज्जियां उठा देगा कि वो अमेरिका के हर चीज हाल से अमेरिका से आगे चला जाएगा। और हाल ही में भारत के लिए एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वह भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने वाले हैं। और खास बात यह है कि स्विट्जरलैंड ने सीधा सीधा कह दिया है कि इनका जो चीन की तरफ फोकस है उसको हटाकर भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्योंकि चाइना खुद एक दूर है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं इंटरनेशनल स्टेज पे। तो एक तरह से बढ़िया है कि हमें एक तरह से जर्मनी और उसके बाद अभी स्पेन और इटली और आगे जाके आप देखेंगे कि इवन स्वीडिश की कंपनी भी, स्वीडन की कंपनी भी इंडिया आने वाली। लेकिन इंडिया ने जो बेसिकली छक्का मारा है ना, सही मानों में अगर देखा जाए तो इंडिया ने बेसिकली जो एयरबस स्पेन के साथ छक्का मारा है ना, 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो पीएम मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं दोनों उसके ऊपर एग्री करेंगे और काम शुरू। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक के बाद एक भारत में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। सबसे पहले जर्मन चांसलर यहाँ पे आए थे, उसके बाद स्पेन के राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे और अब स्विट्जरलैंड की टीम, स्विट्जरलैंड के डेलीगेशन यहाँ पे आ चुका है और उनका कहना है कि वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगे। तो मेक इन इंडिया में जो कॉन्सेप्ट पूरा चल रहा था और इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने देखा कि मोदी जी अपने पहले कार्यकाल में बहुत देशों में जाते थे और MOU भी साइन होते थे और उसमें कोशिश होती थी कि इन्वेस्टमेंट आए। अब वो सारे रिजल्ट दिख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आ रही है और एक और देश अब चीन को छोड़ के भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वह स्विट्जरलैंड। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है जिससे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से चौंक चुके हैं, क्योंकि इतना पैसा इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। दोस्तों, एक जमाना था जब भारत में इन्वेस्टमेंट आती थी, भारत तरक्की करता था तो पाकिस्तानी उसे देख के चलते थे, उन्हें चिड़न होती थी। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि चीन और अमेरिका को भी भारत की तरक्की देख के जलन होने लगी है। ये चीज साफ दिखती है। चीन में से जिस तरह से तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट निकल रही है और भारत में आ रही है, उससे देखे चीन पूरी तरह से परेशान है और अमेरिका भी अब भारत को भी कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है, फ्यूचर के कॉम्पिटिटर के रूप में। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या मोदी जी की जो विदेश नीति बिल्कुल सही दिशा में जा रही है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। पर जो भारत है ना, भारत की कंडीशन बहुत अच्छी है क्योंकि वो मुल्क हर चीज वो खुद बना रहे हैं। तो ये है कि जो ऐसे इंडिया चलता रहा है ना जैसे अब चल रहा है, तो वो जो अमेरिका से बहुत अच्छा है। अमेरिका की वो धज्जियां उठा देगा कि वो अमेरिका के हर चीज हाल से अमेरिका से आगे चला जाएगा। वो कोशिश करेंगे कि इंडिया से थोड़ा सा पंगा लें और किसी ना किसी तरह जो इंडिया है ना, मतलब अमेरिका को इंडिया का खतरा जी, वो कोई ना कोई करेंगे जरूर। जो इंडिया से भी करेंगे, जब इंडिया से नहीं होगा तो चाइना से करेंगे, कोई ना कोई वो करते रहेंगे, वो दोस्ती होने नहीं देंगे। पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं रहा, इंडिया हर चीज कर रहा है ना, इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया हर चीज कर रहा है। पाकिस्तान को नई चीज नहीं बना सका, पाकिस्तान में है कोई साइकिल भी नई नहीं बनी। अच्छा, जिस तरह अमेरिका को डर है इंडिया का कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी ना बन जाए, नंबर 1 पे ना आ जाए, क्या इस तरह अमेरिका को पाकिस्तान का डर है? पाकिस्तान का क्या खतरा है? पाकिस्तान हाफ गरीब मुल्क है। पाकिस्तान क्या किसी को आंख नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जो है ना कोई चीज क्या बोल सकता है? पाकिस्तान के हर बच्चा, हर बड़ा तो मकरूज है, तो क्या बोल सकता है? पाकिस्तान किसी के मामले में कोई बोल ही नहीं सकता। पाकिस्तान एक के खिलाफ होगा, दूसरा करता नहीं देगा, उधर जाएगा वो करता नहीं देगा। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं है, हम तो शैतान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज़ पैदा करते हैं। हम किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? 7 घर डैन भी छोड़ती है, 7 घर डैन छोड़ देती है, हम कोई घर ही नहीं छोड़ते। हर मुल्क के साथ हम ख़राब हैं, हर मुल्क के साथ ख़राब हैं। देखिए दुनिया में हम मुसलमान नहीं है ना, हमारे अलावा भी बहुत मुसलमान मुल्क हैं, ठीक है। क्या मोदी को उन्होंने गले से उतार दिया है? क्या मोदी को वो गले नहीं लगाते उनको नहीं पता ये भी हिंदू है? उनको देखिए, जहाँ हमारा खाना काबा है, जहाँ हमारा मदीना है, मक्का मदीना है, जहाँ इस्लाम शुरू हुआ है, वो मुल्क जब मोदी को गले लगा रहे हैं, जब वो उनको मंदिर बनाने दे, मुसलमान बने, बदमाश ना बने, किसी को ज़बरदस्ती वो किसी दीन पे ना लेके आए। आप अब खुद ठीक रहें। आपको क्या है, किसी ने अगर कोई राम का कलमा पढ़ता है, किसी कोई रहमान का पढ़ता है, भिखारी बनाती है ना,
ये बकारी बने हुए हैं, कब के अभी थोड़ी बने ये 71 से बकारी हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जर्मन चांसलर जो थे वो हमारे भारत में आए, 3 दिन का विजिट था। अभी वो गए ही हैं कि स्पेन वाले भी आ गए हैं, सुना है मिलोनी भी आने वाली है। ये सारा का सारा यूरोप हमारे यहाँ पर आने की बातें बोलता है। चाइना ने अपनी एंकड़ी में 4 साल अपनी ऐसी तैसी फराई बॉर्डर के ऊपर, और अल्टीमेटली दुम दबाकर पीछे हट गया, क्योंकि 5वीं बार उन्हें दोबारा से सर्दियों में अपना मुंह काला नहीं करना था। सर, ये जो काम हुआ है, ये काम क्या हो गया कि भारत में प्लान बनने वाले हैं, 56 एयरक्राफ्ट प्लान किए हैं पहले ही साल में। बल्कि काम करेंगे तो बड़ा करेंगे। जो यूरोपियंस हैं वो खुद 10-20 प्लान बना सकते हैं साल के, हमने 56 बोल दिया। सर, ये डील जो हुई थी स्पेन के साथ भारत सरकार की, ये हुई थी 2021 में। हमने 56 प्लेन C-225 के ऑर्डर किए हैं। उसके अंदर 16 प्लेन स्पेन में एज इट इज बन के इधर आने हैं, और बाकी जो 40 प्लेन है उनका मैन्युफैक्चरिंग असेंबली सब इंडिया में होगा। और आपने ये भी बता दिया कि मेलोनी भी आने वाली है। सर, ये इधर इसके लिए आ रहे हैं कि उनको चाहिए भारत से एनहांस डिफेंस टाइप। जर्मनी इंडिया में इसके लिए आया था, उसको 43,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट चाहिए था। भारत को 6 पनडुब्बी का ऑर्डर देने वाले हैं। और इंटरेस्टिंगली उस पनडुब्बी के अंदर स्पेन की जो कंपनी है वो भी कंटेंडर है। तो बैक टू बैक उनको बुला लिया कि कौन बढ़िया डील दे रहा है हमसे। और बहुत जरूरी भी है कि इंडिया को डाइवर्सिफाई करना अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट। अब हम अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। हमने देख लिया कि उन्होंने हमारे को जी जो इंजन है जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए वो नहीं दे रहे हैं, 2 या 3 दे रहे हैं, मतलब रुला के दे रहे हैं। फ्रांस के दाम बहुत महंगे हैं। तो एक तरह से बढ़िया है कि हमें एक तरह से जर्मनी और उसके बाद अभी स्पेन और इटली, और आगे जाके आप देखेंगे कि इवन स्वीडिश की कंपनी भी, स्वीडन की कंपनी भी इंडिया आने वाली है कि आप हमसे माल ले लीजिए। वो लोग रेडी है फॉर फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, असेंबली यूनिट, एक इकोसिस्टम बनाने के लिए रेडी है। इससे फायदा ये है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, इंडिया में हाई क्वालिटी जॉब्स बढ़ेंगे, और उस तरह से लोगों का एक रोजगार बढ़ता जाएगा, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वो सक्सेसफुल होगा। इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चीन को होगी। देखिए ना, जब इस तरह की चीजें हों कि आप ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलिब्रेट करें, देखिए सॉफ्ट पावर के जुमरे में आती है। तो मैंने आपको बताया ना कि कल मोदी साहब इनको लेके क्यों गया है इधर, ठीक है। वो सिर्फ लेके इसको एक हिस्टोरिकल वो राजगिरा स्पॉट पे गए हैं ताकि यार एटलीस्ट इनको पता चले कि भाई साहब हम जो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमें लाइट नहीं लेना आपने। लेकिन इंडिया ने जो बेसिकली छक्का मारा है ना, सही मानों में अगर देखा जाए तो इंडिया ने बेसिकली जो एयरबस स्पेन के साथ छक्का मारा है ना, वो बड़ा छक्का है। वो छक्का इसलिए है कि देखें आपकी एयरफोर्स को बहुत कुछ चाहिए होता है। आपका C-295 जो है उसका प्लांट आप यार इंडिया में लगा रहे हैं, ठीक है, 40 वो आपको देंगे यहाँ पे बैठ। सो अभी ये छोटे हैं, इन्होंने बड़े भी जहाज लेने हैं, ठीक है। और वो जो डिफेंस रोड मैप है, देखिए इंडिया के सारे डिफेंस रोड मैप को मैं बात बताऊं आपको, इंडिया के सारा जो डिफेंस रोड मैप है ना, उसमें कोई रुकावट ही नहीं है। अब कोई रुकावट नहीं, पहले बड़ी रही है, पहले बड़ी रुकावटें थी, अब कोई रुकावट नहीं रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब हर मुल्क चाहता है कि यार इसको जो मांगता है इंडिया को दो, इसके पास पैसे हैं, इसके पास रिसोर्सेज हैं, ये काम करना चाहते हैं, डिफेंस की वो कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी। अब देखें जब जर्मन चांसलर जो है वो जा रहे थे तो उनको किसी ट्रेन में इन्होंने बिठा लिया। इंडिया ने एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ रखा हुआ है जो हर मुल्क के सामने वो रखते हैं जाके कि ये हम चाहते हैं कि बिकॉज हमारा दुनिया में एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म को कंडेम करते हैं, ये वो आगे पीछे, तो आप हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा हाँ टेररिज्म पे साथ हैं। उन्होंने कहा देखें हम पे ये अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद पाला है, लश्कर तैयबा पाला है, ये किया वो किया है, जो है ना वो ये वो हो गया, ठीक है ना जी। तो ये मुझे जो ऐसे लगता है ये चीज़
दिस इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों, एक ज़माना था जब भारत में इन्वेस्टमेंट आती थी, भारत तरक्की करता था, तो पाकिस्तानी उसे देख के चलते थे, उन्हें चिड़न होती थी। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि चीन और अमेरिका को भी भारत की तरक्की देख के जलन होने लगी है। ये चीज़ साफ दिखती है। चीन में से जिस तरह से तेज़ी के साथ इन्वेस्टमेंट निकल रही है और भारत में आ रही है, उससे देख के चीन पूरी तरह से परेशान है। और अमेरिका भी अब भारत को भी कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है, फ्यूचर के कॉम्पिटिटर के रूप में। लेकिन मोदी जी की विदेश नीति बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट भारत में एक के बाद एक आ रही है, इसके बाद भी और इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अभी सुना है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आने वाली है और वहाँ उनके साथ भी काफ़ी बड़ी डील होने वाली है। हवाई जहाज मैन्युफैक्चर करने का प्लांट भी गुजरात में अब शुरू हो चुका है और इसके साथ ही इंजन भी, जो कि काफ़ी समय से अमेरिका ने भारत को रोका हुआ था, वो इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से तेजस की जो पूरा प्रोजेक्ट है वो रुका हुआ था, बहुत स्लो हो गया था। वो भी अब ये प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो जाएगी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।